नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठः कः रक्षति कः रक्षित है, यानी कौन कः रक्षति कौन रक्षा करता है, कः रक्षित है और कौन रक्षित होता है, अर्थात जिसकी रक्षा की जाती है। कौन सुरक्षित होता है, जिसकी रक्षा की जाती है उसको बोलते रक्षित है। तो प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है, यानी एक डायलॉग जो होते हैं, संवाद जो होता है, बातचीत होती है, उसके माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया है। कुछ बच्चे हैं जिनका संवाद यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें। नदियाँ बहुत प्रदूषित होती है तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके माध्यम से इसमें बताया गया है कि हम उनको भी प्रदूषित नहीं करें। वृक्षों को न काटें अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। ठीक है, तो ग्रीष्मार्तौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। यानी ग्रीष्मार्तौ ग्रीष्म ऋतु का समय है। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय में विद्युत अभावे बिजली के अभाव में, विद्युत के अभाव में, प्रचंड उष्मणा प्रचंड तेज गर्मी, उष्मा गर्मी है ना, प्रचंड गर्मी के से पीड़ित होकर वैभव है कोई बच्चा है, गृहात् निष्क्रामति घर से बाहर निकलता है। यानी ग्रीष्म ऋतु का समय है, शाम का समय है। आप कल्पना कर लीजिए, हमारे भी घर में एकदम गर्मी होती है जून की, उसमें देख लीजिए शाम के समय में अगर लाइट चली जाती है, हमारे घर की बिजली चली जाती है और कहीं भी हमें कोई हवा का कुछ भी सोर्स नहीं मिलता है तो हम घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि चलो बाहर कुछ हवा खा ली जाए, बाहर थोड़ी चैन की सांस ली जाए, लेकिन बाहर निकल के भी वही हालत होती है जब हवा नहीं चलती है। तो वो कल्पना आप इसमें कर लीजिए। ठीक है, वैभव है, वैभव बोलता है अरे परमिंद्र अपि त्वमपि, यानी तुम भी विद्युत अभावेन पीड़ित बहिरा आगत, यानी क्या तुम भी विद्युत के अभाव में, बिजली के अभाव में बाहर आए हो। उसको बोलता है अरे परमिंद्र, क्या तुम भी, अपि यानी भी, तुम भी विद्युत अभावेन पीड़ित बहिरागत है, लाइट के अभाव में, बिजली के अभाव में बाहर आए हो। प्रश्नवाचक लगा हुआ है तो उससे पूछ रहा है। परमिंद्र आम मित्र, हाँ दोस्त, एकतः प्रचंडा तप काल है। एक तो ये प्रचंड ताप का काल है, प्रचंड गर्मी है, भीषण ऊर्जा बनी हुई है। अन्यतश्य विद्युत अभाव है, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से ये लाइट और चली गई है, ऊपर से ये विद्युत का अभाव भी हो रहा है, यानी लाइट चली गई है बिजली के अभाव में। परम बहिरागत्यापि पश्यामि, परंतु बहिरागत्यापि बाहर आने पर भी क्या होता है, बाहर जाने में पश्यामि देखते हैं, क्या देखते हैं, यत वायु वेग है तो सर्वथा अवरुद्ध, कि वायु वेग जो है, हवा का जो वेग है वो तो सर्वथा अवरुद्ध है, कहीं भी नहीं हवा चल रही है एकदम से। बाहर तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब है, एक तो प्रचंड गर्मी है और ऊपर से विद्युत का अभाव है, और बाहर आने पर भी क्या दिखाई देता है कि वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध है, रुका हुआ है, कहीं भी वायु नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तम, यानी सच ही कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवते अन्येन विना सर्वाति शायी मूल्य पवन है। अर्थात प्राणीति पवनेन जगत सकलम, यानी पूरी जो प्राणी जन जो है, पवनेन यानी हवा से ही पूरा समस्त संसार चलता है, चलायमान रहता है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और पवन से ही पूरी जो सृष्टि है वो चैतन्यमयी होती है। चैतन्य का अपोजिट क्या होता है, जड़, और चैतन्य यानी जो चलती है, यानी वायु से ही, पवन से ही पूरी सृष्टि निखिला है, यानी संपूर्ण सृष्टि चलती है। क्षणम अपि न जीवते, क्षण भर भी नहीं जी सकते, अनेन बिना, किसके बिना, किसके बिना, हवा के बिना, पवन के बिना, क्षणम अपि न जीवते, हम क्षण भर भी हवा के बिना नहीं जी सकते। सर्वातिशायी मूल्य पवन है, सबसे अधिक, सर्वातिशायी यानी सबसे अधिक मूल्यवान कौन है, पवन है, हवा। सबसे अधिक मूल्यवान हमारी हवा है, हम उसके बिना क्षण भर भी नहीं जी सकते। संपूर्ण जो सकल जो संसार है वो इसके बिना नहीं रह सकता है, इसी से संचालित होता है, इसी
हवा से ही चैतन्यमान रहता है। विनय, अरे मित्र, विनय बोलता है, अरे मित्र, शरीरार्थ न केवलम स्वेद बिंदव है अपितु स्वेद धारा इव प्रश्रवंती। देखिए, अरे मित्र, शरीर से न केवल स्वेद बिंदु है, पसीने की बूंदें ही नहीं निकल रही है, अपितु क्या हो रहा है, श्वेत धारा यानी पसीने की धाराएं बह रही है, प्रश्रवंती बह रही है। अरे मित्र, शरीरार्थ शरीर से न केवलम नहीं केवल श्वेत बिंदु है, पसीने की बिंदु ही या पसीने की बूंदें ही नहीं बह रही, अपितु श्वेत धारा, अपितु श्वेत पसीने की धाराएं, बहुत सारा पसीना बह रहा है, धाराएं इव प्रश्वंती बह रही है। स्मृति पथमायाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। ये जो धाराएं बह रही है इसको याद में रखकर एक शुक्ल महोदय की रचित श्लोक उनको याद आता है तो बोलते हैं वो। क्या श्लोक है? तप्तेर वाघा तई वितुलोकान नभसी मेघा आरक्षित विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। यानी तप्तैर वाघार यानी तपती हुई वायु के द्वारा आघात होने से क्या होता है, लोकान नभसी मेघा, जो मेघ होते हैं वो उसी प्रकार गायब हो जाते हैं जिस प्रकार आरक्षित विभाग जना इव समय ने, यानी जो मौसम विभाग के जो लोग होते हैं ना, वो जिस प्रकार इस टाइम पे जिनको ज़रूरत होती है तब मौजूद नहीं होते, वो भी नहीं दर्शनते, नहीं दिखाई देते हैं, उनको नहीं दिखाई देते। उसी प्रकार जो है ये तपती हुई हवा के आघात से मेघ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी मेघों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो भी इसी प्रकार नहीं जैसे मौसम विभाग वाले लोग भी नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, परमिंद्र आम है, सही है। अद्य तु वस्तुतः एव, तुमने सही कहा है। फिर है निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयारदितस्यैव स्वेद वज्जायते वपु। निधाग ताप तपस्य यानी गर्मी से पीड़ित व्यक्ति है ना, याति जो कि क्या है, तालु ही सूक्ष्मताम यानी जिस प्रकार गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का तालु सूख जाता है, उसकी तालु जो है शुष्क हो जाते हैं, पुंसो भयार्दी तस्यैव, उसी प्रकार और डरे हुए व्यक्ति की तरह से स्वेद वज्जायते वपु यानी शरीर पसीने की तरह से हो जाता है शरीर, यानी डरे हुए व्यक्ति का शरीर पसीना पसीना हो जाता है, उसी प्रकार पसीना पसीना हो जाता है और उसका गला भी सूख जाता है डरे हुए व्यक्ति का, उसी प्रकार गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का तालु सूख जाता है। कि इनका अर्थ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई वैसे नहीं है, बस आप इनका सार समझिए कि डरे हुए व्यक्ति का शरीर जब पसीने पसीने हो जाता है और उसका गला भी अगर सूख जाता है जिस प्रकार, उसी तरह गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का भी याति तालु ही शुष्कताम, तालु सूख जाता है। जोसेफ है मित्राणी बोलता है, मित्रों यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गेण उपरि गमी सेतूनां मार्गत्यादितानां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते तर्हि अन्यतर किं क्षेपते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। ठीक है, इसमें वो जगह जगह हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो रहा है, हमारे कहाँ कहाँ हमारे मेट्रो है वो इसके बारे में बताया गया है। यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पढ़िए। ओके, बाय, थैंक यू।